अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, आज का प्रोग्राम है बुनियादी मसाइल के हवाले से, बुनियादी ज़रूरियात के हवाले से या बुनियादी सहूलियात कह सकते हैं, उसके हवाले से। हम आ गए कराची के इलाके शाफसल टाउन में और यहाँ लोग इस वक्त बल्दियाती सतह पर, इंतज़ामी सतह पर, शहरी सतह पर किन मसाइल से दो चार हैं, किन सहूलियात के जो है वो इस वक्त उन्हें ज़रूरत है, तमाम तर चीज़ों पे बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे, कोशिश करेंगे कुछ ओहदेदारान इंतज़ामी लोगों से भी बात की जाए, यूसी हो, टाउन हो, वार्ड हो या दीगर ओहदेदारान, अफसरान, इदारों के जो अफसरान हैं वो हों, ये सब कुछ मिलकर क्या कर रहे हैं। हमारे पास डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, टाउन चेयरमैन, मेयर, डिप्टी मेयर, काउंसलर, यूसी चेयरमैन, ना जाने किस किस नाम से बड़े बड़े लोग मौजूद हैं जो कि शबो रोज़ काम करने के दावे करते हैं, मगर उसके नताइज कितने हासिल हो पा रहे हैं आपको दिखाते हैं आज अपने। इस वक्त सुपीरियर साइंस कॉलेज के सामने मौजूद है, मैं उसके दरवाजे के बाहर खड़ा हूँ। मेरे साथ यहाँ के टीचर्स भी हैं और ये टीचर के साथ साथ यहाँ के रिहायशी भी हैं। हम बात करें सर सेवरेज के हवाले से, एन आपके कॉलेज के दरवाजे के सामने, तो ये क्या मामला है? क्या टीचर्स या अहले इलाका तवज्जो नहीं दे रहे, कहीं कंप्लेन नहीं कर रहे हैं? नहीं, कंप्लेन तो हर जानिब से जाती है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ऐसे कई रोड हैं शाफदल कॉलोनी में जहां कंप्लेन के बावजूद कोई अमल दखल नहीं हो रहा। 3 नंबर में फारूकी मस्जिद वाला रोड है, खलील अहमद साबरी रोड है और 7 साल हो गए वहाँ खुदाई हुए हुए, आज तक रोड नहीं डला। बिल्कुल इसी तरीके से इस रोड का हाल है। 2 मरकजी कॉलेज शाफदल कॉलोनी के यहाँ मौजूद हैं। शाफदल कॉलोनी का मरकजी पोस्ट ऑफिस यहाँ मौजूद है, ठीक है, ईदगाह मौजूद है। लेकिन जिस कदर गंदगी है वो मेरी समझ से बाहर है कि इंतजामिया क्यों तवज्जो नहीं देती। हालांकि इस कॉलेज के बराबर में टाउन ऑफिस मौजूद है, ये सुपीरियर कॉलेज के बराबर में बराबर में टाउन ऑफिस मौजूद है, ठीक है, और लेकिन वो इसके बावजूद उनके कान पर कोई जू नहीं रेंग रही। कॉलेज इंतजामिया ने भी यकीनन कहा होगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, दोनों कॉलेजेस हैं और दोनों की इंतजामिया ने तवज्जो दिलाई होगी, और लोग मुस्तकिल बुनियादों पर हफ्ता 10 दिन में वीडियोस बनाकर व्हाट्सएप पे डाल रहे होते हैं, स्टेटस लगा। और इस मसले को कितना अरसा हो गया? 3-4 साल से तो मैं देख रहा हूँ। 3-4 साल से ये सेवरेज का मसला यहाँ हल नहीं हो पा रहा है। ऐसे ही है, 2 कॉलेजेस हैं, ईदगाह है, पोस्ट ऑफिस है, मस्जिद है यहाँ की, बिल्कुल ऐसी है। आप देखिए कॉलेज की दीवार के साथ किस कदर गंदगी यहाँ से लेके वहाँ तक कोने तक, बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी गंदगी हटाइए तो किस कदर ताफुन है, सेवरेज का पानी है। तो ये इंतजामिया को होश के नाखून लेने चाहिए, बच्चों की सेहत से ना खेलें, अहले इलाका को परेशान ना करें। ये उनकी बुनियादी जो है वो फ़राइज़ में शामिल है ये साफ़ करना, लिहाजा इसकी जितनी जल्दी मुमकिन हो सफाई करें और इस रोड को दोबारा बनाएं ताकि इस रोड की रौनकें दोबारा बहाल हो सकें। ये रोड पहले सही हालत में था क्योंकि काफ़ी अच्छे मकानात बने हुए हैं, और आपने जैसे बताया कि कॉलेजेस हैं, पोस्ट ऑफिस है, तो यह ऐसे ही चलता आ रहा है मामला। 3 नंबर में शनाई पेरिस हुआ करता था, वो रोड वहाँ से लेकर 1 नंबर बकरा पीढ़ी तक ये शाफदल कॉलोनी का सबसे अच्छा रोड हुआ करता था। सबसे अच्छा रोड ये था, यानी मेन रोड से भी ज़्यादा अच्छा ये रोड हुआ करता था। और हर 2 कदम के फासले पर बच्चों ने विकेट लगाई होती थी, शाम में क्रिकेट खेल रहे होते थे। अब एक विकेट आपको नज़र नहीं आएगी, हालांकि छुट्टियाँ हैं, लेकिन इसी गंदगी की वजह से लोगों का आना जाना भी अब ऑलमोस्ट खत्म हो गया यहाँ से, और इसी वजह से यहाँ वारदातें भी हो जाती हैं। छीना झपटी एक और मसले पे मसला है, वो अंधेरा है मुस्तकिल इस रोड पर, गंदगी अलग है, जो बेचारा आ गया वो फंस गया, ये मसला है। तो ये अरबाब इख्तिदार को इस बारे में सोचना चाहिए और जितनी जल्दी मुमकिन हो इस मसले का हल करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और अहमद साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। आप यहाँ पर अभी लकीली हमें मिल गए, कॉपीज़ चेक हो रही हैं एग्ज़ाम्स के हवाले से और दीगर काम यहाँ पर एक्टिविटीज़ अभी कॉलेज की चल रही हैं। एक के बाद एक टीचर आ रहा है और सब इसी गंदगी में से गुजर कर आ रहे हैं। क्यों मसला हल नहीं हो रहा? 3 से 4 साल एक बहुत बड़ा अरसा है किसी भी एक सड़क पर से सेवरेज का मसला हल करने के लिए। इसकी वजूहात पर मज़ीद बात करें। बिल्कुल लोगों के दरवाजे के बाहर ताफुन ज़्यादा पानी, काई जमी हुई है, पता चल रहा है कि ये कई दिनों का, न जाने हफ्तों का पानी है। क्या अहले इलाका कंप्लेन नहीं कर रहे हैं या कोई सुनने वाला नहीं है? हो क्या रहा है? मेरी समझ में ये खुद नहीं आ रहा, क्योंकि आए दिन ये जो है ना ये भरा ही रहती है रोड। इस रोड पे पानी होता है। अब लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं, मस्जिद में
मोहम्मदी मस्जिद में जा रहे हैं, वहाँ जाना ही छोड़ दिया लोगों ने यहाँ से। मस्जिद में ही जाना जाना क्योंकि वो रास्ता ही नहीं है भाई, वहाँ से क्या करेंगे। तकरीबन ये 15-20 दिन से पानी हो रहा है, ये भर रहे हैं। और अभी भी जो 2 दिन 3 दिन के बाद आते हैं और वो चले जाते हैं, फिर सफाई करते हैं थोड़ी बहुत। और अभी भी आपके सामने 2 आदमी आए थे, तो एक सफाई करने वाला था और दूसरे जो है 2 कोई उनके इंचार्ज थे, कौन थे वो, उन्होंने करा आ रहा है। अभी भी देख लें, गटर देखे उबल रहे हैं ये। तो जब सफाई करके जाते हैं तो उसके बाद बेहतर हो जाता है मामला, या फिर दोबारा वैसे सफाई करके जाते हैं, अगर प्रॉपर सफाई करें तो ये सही हो सकता है। इसके अंदर मशीनें लगें, कल भी आई थी, 2 दिन पहले भी मशीन आई थी इधर, मगर वो करके गई। अब वो जो प्रेशर मारा होगा मशीन ने, जो अगले जो पाइप हैं, अगला जो डक्ट है, जो भी लाइन है, उसमें मिट्टी चले गई। अब ये इधर वाला जो है बंद हो गया। कभी यूसी चेयरमैन साहब खुद आकर यहाँ पर खड़े हुए हैं कि भाई पता जानते हैं उन्हें? नहीं, हम नहीं जानते। काउंसलर का नाम मालूम है? काउंसलर का भी नाम मालूम नहीं। टाउन चेयरमैन का मालूम है? बड़े पोस्टर लगे हुए हैं उनके, तो उनका तो मालूम होना चाहिए। हाँ, उनका तो खटक साहब थे। खटक साहब हैं उनकी, मैं जगह जगह देख रहा हूँ कि बैनर। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़, आपके टाउन के पीछे ये इलाका है, हम लोगों को बहुत तकलीफ होती है। आप बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, क्योंकि यहाँ से बूढ़ी औरतें पोस्ट ऑफिस में भी आती हैं। हम जैसे बूढ़े लोग जो है यहाँ से जाते हैं, यकीन करें कि घर में जो है ना बदबूदार चप्पलें लेके जाते हैं, वो बदबू आती है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आपसे बड़ा रिक्वेस्ट है कि हमारी जो है ना ये अपील को सुने। आपकी बड़ी इत्तेजाज है आप। हालांकि ये लोगों की आला ज़रफ़ी है कि वो आपसे अपील कर रहे हैं या आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये उनका राइट है और ये वो मांग कर आपसे ले सकते हैं और ये आपकी ज़िम्मेदारी है, लायबिलिटी है, आपने ये काम करना है एट एनी कॉस्ट। मैं गुज़िश्ता कई महीनों से यहाँ के लोगों के मैसेजेस वसूल कर रहा हूँ और लोगों की बारहा ये शिकायत है कि जनाब ईद त्यौहार पे भी यहाँ यही हाल होता है और इसी तरीके से सीवरेज का गंदा पानी सड़क के ऊपर लोगों को मुंह चढ़ा रहा होता है। टाउन ऑफिस शाह फैसल टाउन का इस सड़क के बिल्कुल पीछे है, यानी कि चंद कदम के फासले पर है। अगर टोन का भी जो है पानी इधर ही आता है, टोन का जो पानी आता है सीवरेज का लाइन इसी से चल रही है। अच्छा, अब ये यहाँ जो ये सिंधी पहाड़ा है, ये देख लें, यहाँ पर आए दिन हर वक्त पानी होता है। तो मैं उनसे बड़ी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ हमारे मसाइल को हल करें। दरअसल ये पाइप हैं छोटे जी, और इनको चाहिए बड़े पाइप, क्योंकि अभी आबादी बढ़ गई है और उसके ये तो क्लियरली नजर आ रहा है कि जो सीवरेज की लाइन है वो खराब हो चुकी है, वो अब काम नहीं कर रही है, चेंज होनी है। हाँ जी, चेंज होनी है। सफाई सिर्फ इसका हल नहीं है। सर आप यहाँ के रिहायशी दुकानदार हैं? दुकानदार हैं जी। किस चीज़ की दुकान है सर आप? मेरी ये ड्रेसरी की दुकान है। आ रहा है कस्टमर? जी, कस्टमर आते हैं, परेशानी होती है, पानी इतना भरा हुआ है यहाँ पे। लेडीज़ यहाँ पे मोहल्ले में रहती हैं, इनको भी परेशानी होती है इतनी। बच्चे हैं छोटे, सबकी गाड़ियाँ गंदी हो रही हैं, पाँव गंदे हो रहे हैं। यहाँ तो कस्टमर आने से भी कतराएगा। जाहिर सी बात है, कौन आएगा यार? इतनी आप अगर हेयर डिज़ाइनिंग, हेयर स्टाइलिंग की आपकी शॉप है, वो तो 10 खुली हुई है, कोई क्यों आएगा इस गंदगी पे से गुजर के? जाहिर सी बात है, 5 दिन हो गए हम लोग वैसे ही बैठे हुए हैं, काम नहीं चल रहा। काम नहीं चल रहा पानी की वजह से। ये मुहर्रम से पहले से भरा हुआ पानी। मुहर्रम भी इसी में से गुजरा है? जी, इसी में गुजरा है मुहर्रम। तो आपके अगर यहाँ पे जुलूस वगैरह निकलता तो हिसाब हो जाता, मगर यहाँ से इस पट्टी से कोई जुलूस नहीं निकलता। वो भी शायद एक ही दिन के लिए होता है, क्योंकि वो लाइन को तो एक दिन के अंदर चेंज नहीं कर सकते ना। ऐसे ही लिए तो उन्हें थोड़ा सा एफर्ट्स करना पड़ेगा। वैसे आपसे यहाँ पे लाइन डलवा दें। एक ही लाइन चल रही है, इतने बेंगलोस बने हुए हैं, इधर फ्लैट बने हुए हैं, दुकानें बनी हुई हैं, एक ही लाइन चल रही है। 3 इंची 4 इंची की लाइन डली हुई है इसके अंदर, वही पुरानी डली हुई है। मेरा ख्याल से कोई 30-40 साल पुरानी लाइन होगी। 1985 की लाइन डली हुई है। 85 की लाइन डली हुई है। आप अंदाज़ा लगाएं, 40 साल से भी ज़्यादा का वक्त हो गया है मेरा ख्याल से। तो बहरहाल हम जिस रोड पर आए उसके मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं, लोगों से बात भी कर रहे हैं और मुद्दा तो एक ही है। बात करने का मकसद ये है कि मैं अपने प्रोग्राम में हर दफ़ा ये बात कहता हूँ कि जब एक मसले को आप एक बड़े अरसे तक हल ना करें तो फिर वो मसला कई मसाइल को जन्म दे देता है। अभी बात तो हम कर रहे हैं सीवरेज के हवाले से, मगर आप ये अंदाज़ा लगाएं कि ये सीवरेज का मसला हल ना होने की वजह से, अभी मुझे सुपीरियर कॉलेज के टीचर बता रहे थे कि अब यहाँ रात में वारदातें होने लगी हैं, क्योंकि लोग कम आते जाते हैं, जो एक आध बंदा आ जाता है तो वो फिर डकैतों की नज़र हो जाता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, दीगर दुकानदारों से भी बात करते हैं।
नाजरीन, टाउन इंतज़ामिया का मौक़िफ़ लेने से पहले अहले इलाका की बात जो कि रोज़ाना इस अज़ियत से गुजर रहे हैं यकीनी तौर पे बड़ी अहमियत की हामिल है। एक और दुकानदार मेरे साथ मौजूद हैं, मैं वही सवाल कर रहा हूँ, कोई नया सवाल नहीं है। बात यह है कि अगर इलाके के लोग सही प्लेटफॉर्म पर कंप्लेन करें, बार बार कंप्लेन करें, तो ऐसा तो नहीं ये मसला हल नहीं होगा? कोई और वजह है कि भाई काम करना नहीं चाह रहे हैं? कंप्लेन तो हर दफ़ा करते हैं हम। अच्छा। और गाड़ी आती है तकरीबन एक हफ्ते 10 दिन 15 दिन के बाद आती है गाड़ी। ठीक है ना। उसके बाद ये होता है कि 1 घंटा काम करते हैं ये लोग। हाँ। और सेवरेज की लाइन इतनी डैमेज है ना हाँ। कि उसको एक दफ़ा रॉड लगाने के बाद ये थोड़ा सा क्लियर होता है वक्ती तौर पे। हाँ। उसके बाद दोबारा वो वैसे ही हो जाता है। सही है। फिर तकरीबन 15-20 दिन के बाद दोबारा पानी निकलता है। ये 15 साल से मेरी शॉप है यहाँ पे, आमना ऑप्टिकल के नाम से, और तकरीबन 15 साल तक ये मैं देख रहा हूँ मुसलसल यहाँ पे पानी इतना बड़ा, इतना पुराना पहले भी मसला एक है। दफ़ा मीडिया के लोग आए थे। हाँ। वो मेरा ख्याल है कराची के नाम से कोई मीडिया हाँ। था, तो वो खातून ने ये भी इंटरव्यू लिया था। तो उसके बाद थोड़ा बहुत ये गली से थोड़ा काम वाम करवाया है यहाँ पे। हाँ। वो भी मोहल्ले वालों ने अपने मदद आपके तहत यहाँ लाइन डलवाया, तो थोड़ा बेहतर ही हो गया था। तो लेकिन आप अभी कंप्लेन अगर करते हैं इलाके वाले की सफाई के लिए, तो वो सफाई के लिए तो बंदे भेज देते सफाई हैं। के लिए भेजते हैं, लेकिन 15-20 दिन के बाद जब तक ये सैलाब हो चुका होता है, हाँ। उसके बाद फिर ये और वो cover करने सफाई तो में मसले का हल नहीं है ना? मसले का हल नहीं है उसका। मसले का और हल तो यहाँ लाइन की तब्दीली है। लाइन की तब्दीली बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। कि लाइन बहुत पुरानी हो चुकी है और बहुत डैमेज है लाइन, तो उसको तब्दील करना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर यहाँ पे गुजारा नहीं है। आप लोग कभी खुद टाउन ऑफिस गए? जी बिल्कुल गए हैं, जाके कंप्लेन किससे मुलाकात होती है? तकरीबन वहाँ पे वो जो यूनिट इंचार्ज वगैरह होते हैं वो लोग बात करते हैं, उसके बाद कंप्लेन लिखते हैं, मतलब ठीक है हो जाएगा। फिर वो आते हैं 10 दिन के बाद, जब तक ये सैलाब हो चुका होता है। उसके बाद वो आते हैं, 1 घंटा काम करते हैं, चले आते हैं। और ये सालों से यही चल रहा है? सालों से चला आ रहा है। अच्छा, काफ़ी दुकानें मैं देख रहा हूँ, बड़ी शॉप्स हैं, हमारी रेस्टोरेंट है यहाँ सब पर। है। कारोबार कैसा है अभी? कारोबार तो यहाँ बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, ना होने के बराबर। क्योंकि सामने से भी लोग नहीं आ पाते हैं, और यहाँ पे पानी देखते तो वैसे निकल जाते हैं। तो ये शॉप समझ लें कि बेकार ही हो गया हम लोगों के लिए, बहुत ही ज़्यादा डैमेज है। जो शाह फैसल ब्लॉक 3 के लोग हैं वो ये रोड अब इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे स्ट्रेचिंग भी बहुत है यहाँ पे। हाँ। बीच में ना, तो वो तो काफ़ी हद तक कम हो चुका है, क्योंकि गाड़ी खड़ी होती है, पुलिस वाले खड़े होते हैं यहाँ पे, तो अल्लाह का शुक्र है थोड़ा कम है। लेकिन मगर जब अंधेरा होगा, मामला जो है ना, ये यहाँ से लेकर वहाँ तक है, तो इस वजह से बहुत मसले। आपके इस रोड पे ईदगाह है, आपके इस रोड पे पोस्ट ऑफिस है, गर्ल्स कॉलेज है, बॉयज़ कॉलेज है, मरकजी मस्जिद है, स्कूल है, मस्जिद है, तमाम चीज़ें हैं। और लेकिन लोग जो है ना बिल्कुल बेबस हैं, क्योंकि अपने हाथ में है नहीं है। काउंसलर आपका इलाके का वो यहाँ पे कभी नहीं है, ये देखने कौन के लिए है? कभी नहीं। नाम मालूम है? यहाँ पे तो अभी देखें, अभी तो खटक सा भी चल रहे हैं, चेंज होते रहते वो हैं। तो टाउन चेयरमैन है, मैं काउंसलर की बात कर रहा हूँ। काउंसलर में नहीं आया यहाँ पे कोई भी, यूसी चेयरमैन कोई भी नहीं आया। नहीं अगर देखा ये आपने? लोग थोड़ा सा अगर ये अपना करे ना, अपने एवरेज करे, इंशाल्लाह यहाँ पे काम हो जाएगा। काम क्यों नहीं होगा? बिल्कुल हो सकता है। टाउन की बार बार बात की जा रही है, यूसी और वार्ड की बात की जा रही है, क्या कर रहे हैं ये लोग, उनसे भी बात करें। शाह फैसल कॉलोनी के कुछ एरिया जो तो कुछ बेहतर हैं, और जो अंदर साइड के एरिया वो उनकी हालत थोड़ी खस्ता है। वहाँ पर सर्विस का भी निज़ाम सही नहीं है, और कचरा कुंडी वगैरह इनका निज़ाम सही दुरुस्त नहीं है। बाकी जो मेन जो रोड है शाह फैसल के, बड़े चौड़े रोड, वो शारा फैसल की तरह की एक शारा फैसल सही है, अतराफ में कहीं भी चले जाओ तो हालत ख़राब है। शारा फैसल का तो आधे से ज़्यादा निज़ाम ख़राब हो चुका है। हाँ। गाड़ियों पे बैठ के जब आ रहे होते तो ऐसा लग रहा है जैसे गधा गाड़ी पे बैठे हुए। शारा फैसल पे? शारा फैसल उस पर तो सिंध गवर्नमेंट बड़ा नाज करती है कि बड़ा अच्छा बनाया हुआ है शारा फैसल, सिग्नल फ्री है, साफ़ सुथरा है, पौधे लगे हुए हैं। असल में उनके लिए खसूसी तौर पर रास्ता बनाया जाता है ना। हाँ। तो उन्हें तो बेहतर ही लगेगा, जो उनको दिखाया जा रहा है अच्छा तो उन्हें तो अच्छा लगेगा। बाकी जो निज़ाम है वो तो सारा धर्म भरा। शाह फैसल के अगर सबसे बड़े मसले की बात करूँ वो कौन सा है? इतना बड़ा मेन रोड है, उसके बावजूद टुकड़ियाँ लगी हुई है जैसे कपड़ों में पैबंद होते हैं रोडों का, तो ये हाल ये बिल्कुल है, ऐसा है। और हर शख्स को पता है, हर शख्स देखता है, रोज़ाना आने जाते हैं। आप शाह फैसल के कौन से ब्लॉक के रिहायशी हैं? 5 नंबर। 5 नंबर का सबसे बड़ा मसला क्या है? लाइट और पानी। सर, यही मसला भाई, लाइट और पानी का। तो लाइट तो बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियार में नहीं आती, वो तो साफ जवाब दे देते होंगे। बकाया तो सब चीज़ अच्छी है, बकाया सब चीज़ें अच्छी हैं, जैसे कि सेवरेज। हाँ सब अच्छा है, क्लियर है। अभी भी सेवरी डल रही है, पीपल्स पार्टी डला रही है। अच्छा, मसले ये 2 ही हैं, लाइट और पानी। गैस भी नहीं आ रहा तो। हाँ। जी जी, मसाइल के ऊपर तो बात कर रहे हैं, लेकिन आप अगर ओवरऑल कंडीशन शाह फैसल की मैं तो ओवरऑल कंडीशन पूछ रहा हूँ, आप अच्छाई भी बता सकते हैं। आप सिर्फ नेगेटिव ना लें, तो पॉजिटिव भी बहुत अच्छे काम मैं है। आपसे यही तो अर्ज़ कर रहा आप हूँ। अंदर एरिया में जाएंगे ना, तो आपको कहीं सेवरेज का
कुछ एरिया मुतासिर होंगे, लेकिन तकरीबन सेवरेज का निज़ाम बहुत अच्छा हो चुका है अंदर शाह फैसल के अंदर। और इसका क्रेडिट किसे जाता है? मुख्तलिफ लोग हैं, और इसका जैसे हमारे शर्जील रिजवानी साहब होते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम कराया है इधर शाह फैसल ब्लॉक 5 के अंदर, UC 4 के अंदर। बहुत अच्छी बात है। और उसके अलावा वक्तन फ़वक्तन और लोग भी काम कराते रहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल कंडीशन बहुत अच्छी है इस टाइम पे। सिर्फ सबसे मेन इशू जो है वो लोड शेडिंग का है, जिसके अंदर जो है के इलेक्ट्रिक जो है बिल्कुल भी लोगों से ताउन नहीं करती है, और तकरीबन 12 घंटे की लोड शेडिंग है। तो उससे भी एक मेन इशू लोड शेडिंग का ही है। और पानी की भी ओवरऑल पोजीशन अच्छी है यहाँ पर, तो तकरीबन जगहों पर पानी पहुँचता है। अब हम अगर हम हर चीज़ के नेगेटिव भी बात करेंगे तो ऐसा करनी भी नहीं चाहिए हर चीज़ पर नेगेटिव देखें। ये बात। शहर हमारा है, हाँ। ये इलाका हमारा है, ये गलियाँ हमारी हैं, हमने इसको अच्छा करना है। आवाम का भी काम होता है कि खुद से भी जो है ना अपनी एहसास ज़िम्मेदारी को महसूस करें। ये ना हो कि कचरा करके बाहर ही डाल दिया बिल्कुल जाए, सही बात पानी है। रोड पे छोड़ दिया जाए, मीठा पानी आ रहा रात को छोड़ दिया जाए। ऐसा नहीं है, लोगों को भी अपने एहसास ज़िम्मेदारी करना पड़ेगा, ताकि ये ओवरऑल सब मिलके एक अच्छी कंडीशन हो हर इलाके की। तो अगर हम हर ब्लेम गवर्नमेंट के ऊपर, टाउन के ऊपर, सिंध गवर्नमेंट पे, वफाकी हुकूमत पे डालते रहेंगे तो ये ब्लेम गेम है। इससे अच्छाई की तवक्को नहीं की जा सकती। अच्छाई हमें अपने आप से शुरू करनी होगी। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट बहुत अच्छे काम कर रही है, गवर्नमेंट की भी कई जगह कोलैप्स है, कई जगह उनको काम करने की ज़रूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारे पास सेवरेज का काम बहुत हो चुका है। टाउन बल्दियाती जो नुमाइंदे हमारे अब टाउन सेटअप है यहाँ पर, वो किस हद तक आप समझते हैं काम कर रहे हैं? UC चेयरमैन है, काउंसलर है, टाउन चेयरमैन है, जो इनके ज़िम्मे में काम आते हैं। अब पानी इनके ज़िम्मे में नहीं आ रहा। अब हमारी बदकिस्मती है इस शहर की कि मल्टीपल विंडोज़ हैं यहाँ पर। हालांकि ये बल्दियाती काम है पर आता सिंध गवर्नमेंट के अंडर है। इसी तरीके से कचरा उठाने का काम भी, उस पर भी टाउन हाथ खड़े कर लेता है। हमारी UC 4 है, वहाँ पे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनके पास तो अगर कोई भी आप कंप्लेन लेके आएंगे तो वो तो कुछ भी काम करने के लिए ना तैयार नहीं है, क्योंकि वो तैयार बोलते हैं नहीं है। हमें टाउन से फंड नहीं आता। अच्छा। हमारे को टाउन से फंड नहीं मिल रहा, तो UC का अपना भी एक 13 लाख समथिंग 13 लाख रुपए का उनका फंड फंड आता है। ये वो बोलते हैं हम लोग ये यूटिलाइज कर देते हैं। अब वो उससे इतनी अच्छाई इलाके में नहीं हो पा रही है जितनी तवक्को की जाती है, क्योंकि कोई मेगा प्रोजेक्ट अभी तक टाउन की तरफ से हमारे शाह फैसल 5 नंबर को नहीं मिला, UC 4 को। तो अगर कोई मेगा प्रोजेक्ट अगर टाउन दे दे तो अल्हम्दुलिल्लाह सिचुएशन अच्छी है और मज़ीद अच्छी होगी। अभी जैसे आप ये रोड देख रहे हैं सामने, इसको भी अभी क्लिक के ज़रिए बनने वाला है। ये भी हमारे शर्जील रिजवानी साहब बनवा रहे हैं। बहुत जल्द इंशाल्लाह ये भी कंप्लीट हो जाएगा। अभी पीछे रोड पे पेपर ब्लॉक भी लग रहे हैं, वो भी मुख्तलिफ लोग लगवा रहे हैं। तो ऐसा है, ओवरऑल कंडीशन अच्छी है, तकरीबन लोग काम करा रहे हैं ना, करवा रहे हैं। सर मेगा प्रोजेक्ट की भाई बात कर रहे हैं, तो वो मेगा प्रोजेक्ट कौन सा हो सकता है? हमारे को ये मुर्तज़ा वाब साहब की मेहरबानी है, अजीमपुरा फ्लाईओवर दिया है। वो जो आपको पता है 90 दिन के अंदर जिसको कंप्लीट कर लिया गया, ये एक बहुत जल्दी बनाया उसको। बहुत अच्छी कामयाबी थी और बहुत अच्छी वक्त से भी 2-4 दिन पहले बना लिया है। तो इसी तरीके से पर तनकीद उस पर भी बहुत हो रही है। देखिए मैंने आपको क्या बोला, अगर हम सिर्फ तनकीद बराए तनकीद करेंगे तो माशरा नहीं सुधर सकता। तनकीद बराए इस्लाह करेंगे तो माशरे में सुधार आएगा, और सुधार सबसे पहले हमें अपने आप से इस पॉजिटिव सोच की वैसे ज़रूरत है। सर इत्तेफाक है आपको इनकी बात से? ये कह रहे हैं कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो शाह फैसल कॉलोनी के हालात अच्छे हैं, अब बेहतर बोल रहे हैं, सीनियर है, मतलब हमसे मतलब जो देख रहे होंगे वो अच्छा बोल रहे होंगे। मगर ये कि मतलब आपका कचरा वचरा उठ रहा है, काम जो है ना बहुत है, पानी आ रहा है? पानी तो नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा, पानी का मसला है। पानी का मसला है। कौन हल करेगा ये? बात गवर्नमेंट करेगी, मतलब जो सिंध गवर्नमेंट करेगी, जो जिसके हमले में आ रहा है। और सेवरेज सारा निज़ाम उन्हीं के हवाले। अच्छा। तो यहाँ का कोई भी करता धरता नहीं है भाई, यही है कि जो आता है वो वोट लेने के लिए आता है। ठीक है, शुक्रिया। यूँ तो हम पूरे कराची की बात करते हैं तो पानी, सेवरेज, वो सारी चीज़ें काउंट करते हैं, मगर मैं अगर शाह फैसल टाउन की बात करूँ, भाई यहाँ पर लाइट का जितना ज़्यादा इन्होंने लोड डाल दिया है कि अभी बेखमाखे की नई टाइमिंग डाल दी इन्होंने कि रात को जो है 12 बजे लाइट जा रही है, 11:30 बजे, फिर 2 बजे आ रही है। हालांकि कोर्ट के ऑर्डर से रात में लाइट बंद नहीं करनी है। रात के 2 बजे लाइट रेगुलर आ रही है। तो ये सबसे बड़ा मसला ये है कि आदमी 2 बजे तक जागेगा, इंतज़ार करेगा, सुबह फिर ये 6:30 बजे 7 बजे बंद कर रहे हैं। 7 बजे मतलब ये 4 घंटे लाइट होगी बस, 4-4.5 घंटे। इसमें आप बताएं, नींद पूरी करेंगे, बच्चों को सुलाएंगे, दोबारा क्या क्या करेंगे और सुबह जॉब पे कैसे जाएंगे। तो ये हमें ऐसा लग रहा है कि हमें कोई ख़ास दुश्मनी निकाल रही है कैसी ना। भाई जिनके बिल हैं, जिनको इस सब जिनके प्रॉब्लम है उनके लाइटें काटें, सारी दुनिया आपके साथ, सारे लोग आपके साथ हैं। जिनके साथ प्रॉब्लम है, जिनकी लाइट जो चोरी कर रहे हैं उनको पकड़ो भाई,
हमें किस बात की सजा वो दे तो रहे हो? बड़ा क्लियरली ये कहते हैं कि हम वहाँ लोड शेडिंग करते हैं जहाँ चोरी होती है या लाइन लॉसेस होते हैं। किसका काम है आप बताएं? पकड़ना भी उन्हीं का काम है। मैं ऐसे लोग आपको दिखा दूं कि ये खुद ही कुंडे लगाते हैं। अच्छा, केसी के लोग अपने खुद कुंडे लगा के देते हैं। भाई आप किधर हो? हाँ। ये इदारा जो है ना सिर्फ उन लोगों के लिए ख़तरनाक हो चुका है जो बिल टाइम पे भरते हैं। हाँ। समझ रहे हो? और वो जो चाहते हैं कि यार हमारा जो है ना लाइट वाइट आए और बिल टाइम पे भर दो। हाँ। ये उनके साथ जुल्म कर रहे हैं। मैं आपको सच बताऊं। और जो कुंडे मार रहे हैं, जो चोरी कर रहे हैं, कुंडे वो वाले तो खुश है ना यार। अच्छा, उनको पता है हमारे तो कुंडे। अच्छा, कुंडों की बात करते हैं ना, उन्होंने कहा कि ऐसे लोग भी हैं इन्हीं के इदारे में जो कुंडे लगाते हैं। तो कराची में मल्टीपल जगहों पर आप देखेंगे तो बहुत सारे ठिये, स्टॉल्स और ठेले वगैरह, वहाँ पर भी लाइट लगी हुई होती है। तो वो भी कहीं ना कहीं से कनेक्शन उसका दिया हुआ होता है। बहरहाल, अच्छा, ये तो मसला ऐसा है बिजली का जो कि वफाकी मौजू है। इस पर सिंध हुकूमत भी कुछ नहीं कर सकती बराह रास्त, वैसे कोशिश कर सकती है। क्यों लेती है सिंध हुकूमत? हाँ, और बल्दियाती हुकूमत तो इस पर हाथ ही उठा देती है। अब अगर मैं बल्दियाती जो सिंध हुकूमत है ये वोट हमसे लेती है तो हमें यही बोला जाता है ना कि बिजली भी होगी और पानी भी होगा। यहाँ तक कि इन्होंने तो घर की ऑफर, इनका तो नारा भी यही है पीपल्स पार्टी, रोटी कपड़ा तो मकान। कहना मकसद है कि भाई वफाक से तो लड़के भी बिजली ले सकते हो, आप उनकी पेमेंट करवाओ, उनको पकड़वाओ। जिनके घर में ये कुंडे चल रहे हैं उनको पकड़वाना किसका है? सिंध हुकूमत। बिल्कुल सही है, वफाक का नहीं है। हाँ। वफाक तो बाहर है ना। सिंध हुकूमत कराची में जो है, सिंध में जो है एक्शन करे उनके खिलाफ, एक्शन ये करे, वो पकड़वा के वफाक को दे कि ये तुम्हारे चोर और हैं, हमारे लेकिन लोगों को भाई बिजली दो। उन लोगों को बिजली दो जो ये बिल टाइम पे भर रहे हैं। मैं सवाल ये कर रहा था बल्दियाती मसाइल पर अगर बात कर लें। यार ये बल्दियाती मसाइल में आप यहाँ के लोगों से ज़्यादा पूछें। मैं थोड़ा सा आगे रहता हूँ, लेकिन यहाँ की लाइट और वहाँ की लाइट एक ही टाइम है। हाँ। मैं ज़रा आगे रहता हूँ। हाँ। ये कि आप थोड़ा सा इनसे भी मालूमात करें हाँ। इंशाल्लाह। जो पानी, सेवरेज, बल्दियात के लायक तो कोई भी नहीं। मैं आपको सही बताऊँ, बल्दियाती मसले हमारे ऐसे के ऐसे ही है। इसमें तो अब सारी जमातें ही है ना बल्दियात के अंदर। मुहर्रम आते हैं ना, माशाल्लाह देखो, मैं तो कह रहा हूँ पूरा साल ही मुहर्रम रहे। हाँ। अगर आपको ये मुहर्रमों में थोड़े टुकड़े रोड डलवाने हैं, थोड़ी सफाइयाँ करनी है, तो मैं तो कह रहा हूँ पूरा साल ही मुहर्रम रहे। हाँ। अगर आपको ये सारे काम अदरवाइज काम नहीं होगा। अदरवाइज तो करते ही नहीं है। ये तो हम पे भी लानत भेजते हैं, हम इन पे लानत भेजते हैं। ऐसा काम चल रहा है कि ये हम पे भेज रहे हैं या हम इन पे भेज रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। ये पता नहीं कौन सी हमसे दुश्मनियाँ निकाल रहे हैं उर्दू स्पीकिंग से। मैं आपको सच बता रहा हूँ, उर्दू स्पीकिंग सिर्फ दुश्मनी की नज़र हुआ है और कुछ भी नहीं है। वरना उनका क्या जाएगा यार, पीछे पानी बहुत है। ये यूसी बनी हुई है आपके सामने, ये काम नहीं कर रहे? कुछ भी नहीं होता। क्या काम होता है आप बताए ना? यूसी वो सुपीरियर कॉलेज के पास टाउन ऑफिस है। मुहर्रम में जाइए यूसी, सारे काम होगा। देखो ये सारे टुकड़े रोड डले हुए ना। हाँ। ये ऐसे खड्डे थे आप सोच भी नहीं सकते। हाँ। इतने बड़े बड़े खड्डे अब ये मुहर्रम में करवा दिया। अच्छा, बस वक्ती तौर पे पेवंदकारी कर दी। पेवंदकारी होती है यहाँ पर। हाँ। ये सिर्फ मुहर्रम भी खत्म हो जाएंगे, जितना इन्होंने मटेरियल कच्चा वो डाला भी है उखड़ जाएगा। वो भी उखड़ जाएगा। सिर्फ उनके लिए डाला है। 2 महीने 10 दिन होते हैं मेरा ख्याल है मुहर्रम के ना इनके। तो 2 महीने 10 दिन के लिए, ये 2 महीने 10 दिन बाद आना, ये उखड़े हुए मिलेंगे। ये हमारे साथ कोई अच्छा काम करके देते ही नहीं है। मसला ये ना, अच्छा काम हो जाए, इनका भी फ़ायदा हमारा भी फ़ायदा। अच्छा काम अच्छा ही होता है, ठीक, कुछ ज़्यादा देर तक चलता है ना। मतलब ये अच्छा काम करने ही नहीं चाहते। मतलब हमें विल नहीं है काम करने सहूलत की। देना ही नहीं चाहते मुहाजिरों को ना। हाँ। मुहाजिरों को इन्होंने समझ लो कुत्ते लाइन लगाया हुआ है। ठीक है, मुहाजिर दुश्मनी उतरी हुई है। सही है, मुहाजिर दुश्मनी पे उतरे हुए हैं और कुछ भी नहीं है। सही है। किस सड़क का, किस गली का रोना रोएं, हर सड़क का यही हाल नज़र आ रहा है। मैं अभी जिस सड़क पर मौजूद था, जहाँ पोस्ट ऑफिस बना हुआ है, जहाँ ईदगाह बनी हुई है, बिल्कुल उसकी जो बैक साइड है, जो उसकी पिछली सड़क है, वहाँ इस वक्त है। और इस सड़क की भी बड़ी अहमियत है। उसकी वजह ये कि मेरे सीधे हाथ पर गवर्नमेंट बॉयज़ पब्लिक स्कूल है, उल्टे हाथ पर हाई स्कूल है, और इन दोनों स्कूल्स के सामने ये आप मनाजिर देख लें ज़रा। ये दरवाजे पर, मेन एंट्रेंस पर, चाहे इस तरफ देख लें चाहे उस तरफ देख लें, मेन दरवाजे पर ये हालत है। और यहाँ बच्चों ने पढ़ने आना है, जिन्हें अंदर जाकर असातिज़ा ने ये बताना है कि जनाब सफाई निस्फ ईमान है, और उसके बाहर ये प्रैक्टिकल वो अपनी आंखों से देख कर जाएंगे। अच्छा, ये 2 स्कूल्स इस रोड पर आ गए। इसके साथ साथ इलाके की मरकज़ी मस्जिद है यहाँ पर, उसकी भी तक़द्दुस का ख़याल नहीं रखा जा रहा। कचरा हो, सेवरेज हो, वो सब आपको इसके आसपास नज़र आएगा। तो नमाजी हज़रात आ रहे होते हैं, दीगर अहले इलाका आ रहे होते हैं, किन परेशानी से गुजरते हैं इसका बखूबी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आओ गली में, कहाँ पर? ये पीछे वाली गली में आओ, नाले खुले हुए पूरे। अच्छा, बाहर आ रहा पानी, सेवरेज का मसला है ना, इसका मतलब है। गली में आओ। ये सामने यूसी ऑफिस है, यूसी ऑफिस को
10 मरतबा बोल चुके हैं, कंप्लेन कर चुके हैं, मगर कुछ नहीं होता भाई, क्या करे, बेगैरत बने हुए। ठीक, लाइन डालेंगे, डाल ही नहीं रहा, कोई आ ही नहीं रहा, देख ही नहीं रहा आके। जमादारों को बोल रहे हैं कि 500 रुपए ले लो, 1000 ले लो। आने क्या वजह क्या बता रहे हैं, क्यों नहीं? कि लाइन डलेगी यहाँ। तो अभी यहाँ इधर गली में तो कोई लाइन डाली थी ना गालिबन? ये डाली है ना, वो वहाँ तक डाली है बस। तो एक और डलनी है अभी। हाँ चलें जनाब, और ये हालत है इस वक्त लोगों के घरों के दरवाजे के बाहर बिल्कुल। और बकरा ईद से जी, या उससे भी पहले से? बकरा ईद से भी पहले से। अच्छा, ये मैं जिस गली में भी जा रहा हूँ तकरीबन एक ही तरह की सिचुएशन नज़र आ रही है। 3 साल हो गए ये बल्दियाती निज़ाम को आए हुए। मैं कल गया हूँ इनके पास, मैंने बोला परसों तरसों, तो कहने लगा हमारे पास अभी बजट नहीं है, हम ये मोहर्रम में काम करा रहे हैं, पानी घर के अंदर जमा हुआ है ना, आपको वीडियो बनाया, आप दिखाएं। अच्छा, जहाँ मैं जा रहा हूँ हर शख्स ये कह रहा है कि हमारी गली में जनाब मसला है। हाँ, लेन डालो तो क्या कहते हैं, हमारे बस का ये लेन नहीं है, कहीं से जाओ, पैसे लाओ और खर्च करो, फिर लेन डाले। आवाम से ही पैसा मांग रहे हैं। अच्छा, एक तो हो गया सेवरेज का मसला, मीठे पानी का नहीं आया, बिल्कुल नहीं आता, या थोड़ा बहुत आता है। किसी ने लेने डायरेक्ट लेने, इधर टंकी बनी हुई है, पीछे टंकी बनी हुई है, वहाँ से कनेक्शन करा हुआ, सारा पानी खेलते हैं। फिर लोग बाग सुबह जाते 3 बजे, 2 बजे, 4 बजे, वो वहाँ से पानी भर के उनको देता है, लेनों में नहीं आता। सेवरेज का मसला है, मीठे पानी का मसला है। बिजली की लोड शेडिंग अब कितने घंटे पे पहुँच गई है आपकी? आप गई भी है, रात को फिर जाएगी, 12 बजे फिर जाएगी, सुबह 6 बजे जाएगी, पूरी रात यही है, पूरी रात सो नहीं सकते हैं, आप बैठे हैं, सुबह फजर की नमाज हमारी ज़ाया हो जाती है। ठीक, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है यहाँ पे, ना बिजली, ना पानी, ना गैस। अच्छा, पानी को छोड़ के बाकी दोनों चीज़ें ये तो वफाकी हुकूमत के हाथ में है। गटर का मसला है, सब गटर भरे हुए हैं यहाँ पे। पानी नहीं आता हैगा, आता है गंदा पानी आता हैगा। बिजली नहीं है, गैस नहीं है यहाँ पे, गैस नहीं है। आप क्या कह रहे हैं, सेवरेज का भी प्रॉब्लम है? सेवरेज की प्रॉब्लम है। कहाँ है? अभी तो मुझे नजर नहीं आ रहा कहीं। यहाँ खड़े हैं ना आप अंदर का जरा सर्वे करें, इंशाल्लाह ताला आपको नजर आएंगे, गटर भरे हुए सारे। तो आपके काउंसलर वगैरह क्या कर रहे हैं? वो कहते हैं हमारे हाथ में नहीं है। अच्छा, हाँ, वो कहते हैं हमारे हाथ में नहीं है। और ये सामने यूसी है ये कहते हैं कि हमारे हात में नहीं है। अच्छा, इनके हाथ में नहीं है। तो फिर किसके हाथ में, क्या समझ में आता है? टाउन है, शाह फैसल टाउन है। हाँ, वो कभी कोई वो दूर पड़ता है, कॉलोनी वाले कैसे जाए वहाँ पे, इतना वक्त थोड़ी दिहाड़ीदार तबका रहता है, दिहाड़ी छोड़ के कैसे जाएगा? एक दिन चाहिए उनको वहाँ पे जाने आने के लिए, वहाँ पे लाइन में लगने के लिए। बिल्कुल सही बात है, वहाँ इंतजार वेट करे उनका, और फिर भी काम हो या ना हो गारंटी नहीं है। हाँ, कचरा उठाने वाली गाड़ियाँ आती हैं। हाँ, वो रोजाना आती हैं। कचरा उठाने वाली गाड़ियाँ आती हैं, ठीक है, आती हैं, वो कचरा उठा के चली जाती हैं, मेन रोडों से दरवाजे तक नहीं आती। नहीं, हालांकि इनका तो दावा ये है ना कि डोर टू डोर कचरा उठाया जाएगा, या वही 300 रुपए वाला बंदा रखा हुआ, 250 रुपए वाला, 300 रुपए वाला बंदा है, 250-300 रुपए वाला वही बंदा है, और वही आए कचरा उठाता है यहाँ पे, और वही हमारे इलाके में ही कहीं फेंक देता है आगे पीछे जाकर। इन्हीं जो बाहर डस्टबिन रखे इन्हीं में फेंक देता है वो, बस इतनी वो जहमत करता है कि दरवाजे से उठा के गली के कोने तक ले आता है, बस, और 300 रुपए एक घर से फिगर लेता है। ये गलियां हमारी देखें, ये पीछे गली हमारी है, यहाँ तक के गटर लाइन डली है, यहाँ तक के सही है, इससे आगे पूरी अंदर तक के पूरा गटर का पानी भरा हुआ है। अभी भी भरा हुआ है? अभी भी भरा हुआ है। अगर हम जाएंगे नजर आएगा अभी पानी? नजर आएगा भी आपको पानी। अच्छा, कौन सी गली बता रहे हैं? इस गली से तो मैं आ रहा हूँ, इस गली से तो मैं आ रहा हूँ। अच्छा, हर गली का जो रिहायशी है ना उसकी यही कंप्लेन है। मैं कुछ गलियां दिखा भी रहा हूँ, आगे भी चलते हैं, एक बड़े साहब गली बता रहे हैं, वो भी आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, कोई मसला नहीं है। ये देखो, ये मैंने कपड़े ठूसा, गटर का पानी आता है। अच्छा, ये देखें ना, ये यहाँ पर आ रहा है बाकायदा, ये इन्होंने इधर से अभी खोल दूंगा सारा, ये जगह बंद कर दी है, और यहाँ से ये गटर का गंदा पानी है घर के अंदर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, और ये घर में आता है। बाहर दरवाजे के बाहर भी यही सूरत हाल है, उन्होंने मट्टी वट्टी लगा के किसी तरीके से रोका हुआ है, मगर ये लोग अब इस हद तक परेशान हो गए कि जनाब अली उनके घरों में कीचड़ आने लगी है और गंदा पानी आने लगा। ठीक है, ये आप जाके देखें, सब कुंडों पे चल रही है, पता रहे। आप अपना बिल अदा कर रहे हैं? हाँ, हम अपना बिल अदा कितना आ जाता है? जितना भी आता है, 2000, 2500, 3000 दे देते हैं वक्त पे दे देते हैं। कोई कुंडा नहीं, कोई चोरी नहीं? हाँ, कोई नहीं है, चोरी हमारे इलाके में नहीं है, नहीं है, कच्ची आबादी साथ है, यहाँ पर नहीं है।
ये कच्ची आबादी साथ ही वहाँ पर है, तो इसका हम तो जिम्मेदार नहीं है। हर शख्स अपने घर का जिम्मेदार है भाई, वो तो पड़ोस का भी जिम्मेदार नहीं है। अगर जिसके घर में 40 लाख का बिल चढ़ा हुआ है तो आप इसकी बिजली काटो। बिल्कुल काटनी चाहिए। काटते हैं, वो दोबारा लगा लेता है। कैसे काटते हैं आप इसको, आप वोट करें कैसे? दोबारा लगा लेता है, दैट्स मीन कि उसकी कोई ना कोई मामला नहीं है। घर में 3 ऐसी लगी चल रहे, वो कुंडा लगा हुआ है, कैसे चल रहा है भाई? और जिसके घर में एक पंखा लगा उसकी 14 घंटे की लोड शेडिंग है। 14 घंटे। चलें, बहरहाल ये ना ख़त्म होने वाला एक सिलसिला है। इस वक्त कराची में तो ऐसे ही नज़र आता है। आप बिजली पानी से लेकर और सीवरेज और सफाई सुथराई तक चले जाएं, किसी मामले में आपको खातिर ख्वाह कोई कारकर्दगी, कोई नताइज नज़र नहीं, ज़ीरो। बहरहाल हम शाह फैसल टाउन में हैं और शाह फैसल के मुख्तलिफ ब्लॉक्स के लोगों से बात कर रहे हैं, जो लोगों की ज़बानी एक पैप के 600 रुपये डालने के। ठीक है, और टोटल कितना खर्चा आ रहा है? टोटल आ रहा है 8000 रुपये। और वो लोगों से ही जमा करके देंगे? हाँ, वो लोगों से जमा करके देंगे। ये आपसे किसने कहा है, किसने मांगे हैं? यूसी वालों, इन्होंने कहा टाउन, ये यूसी वाले। हाँ। तो यूसी के अपने पास पैसे नहीं है? नहीं, वो कह रहे हमें नहीं मिला पैसा। अच्छा, तो फिर वो जब पैसे हमसे ले लेंगे तो फिर वो सिर्फ अपना बंदा भेज देंगे? हाँ, बंदा भेजेंगे सिर्फ, वो उसकी दिहाड़ी हम देंगे। तो फिर बचा ही क्या पीछे? दिहाड़ी अगर मजदूर की भी देनी है। हाँ, तो मजदूर की दिहाड़ी हम देंगे। पाइप के भी पैसे देने हैं। पैप के नहीं देने, सिर्फ पैप भेजेंगे। अच्छा, पाइप भेजे, चले शुक्र है। हाँ, नहीं वो तो मैं कहूँगा सच बोलूँगा ना। नहीं, सच ही बोलना चाहिए। क्या कह रहे हैं भाई? अभी खुद अस्सलाम वालेकुम, ये वाली जो गंदी गली है, ये भी अभी पूरी वो जाम हो गई थी, लाइन वगैरह। तो अभी पाइप वगैरह भी खुद डलवाए, ये पूरा गटर वगैरह सेवरेज जो पूरा प्लास्टर, ये गटर भी हमने खुद नया बनवाया। आगे जाके देखेंगे वो गटर, ये सारे सब कुछ तोड़ ताड़ के चले गए। और ये सब हमने फिर ये कि खुद करवाया। 40-50 हज़ार रुपये खर्च करें पूरी लाइन। 50,000 रुपये? जी, जो लेबर करने आती है वो 20-25 हज़ार से कम लेती भी नहीं है, पहली बात तो ये। और लेबर भी खुद भेजते हैं, किसी और से आप करवा नहीं सकते, तो उसको पैसे देने होते हैं। और आप जाके देख सकते हैं आगे तक के पूरा क्या कहते हैं कंक्रीट वगैरह सब डलवा के पक्की गली करवाई है। सीवरेज का मसला आपके इलाके में, मीठा पानी यहाँ पर नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा, बिल्कुल। ये तकरीबन शुरू में आप देखेंगे 3 साल पहले वो रोड डला था, थोड़ा सा कोने का टुकड़ा उन्होंने डाला और वहाँ फोटोग्राफी वगैरह हुई कि ये रोड डल गया। ये नहीं मालूम उस टाइम पे, तकरीबन ये मुहर्रम का ही टाइम था। वो थोड़ा सा कमर कुतुबुद्दीन के घर के आगे का रोड डाला और उसके बाद इन्होंने बोला ये रोड पे क्या कहते हैं कारपेटिंग कंप्लीट हो गई है। और आप वो देखें, वो शुरू में वही डला हुआ है और पूरे उधर रोड पे कारपेटिंग वगैरह कुछ भी नहीं हुई। और गलियों का भी ये हाल है। असल मसला 5 नंबर का सेवरेज है। सेवरेज है, रोड नहीं है, सफाई नहीं होती, मीठा पानी, गैस नहीं है, लाइन में पानी आता है। ओवरऑल पूरा मुल्क का ही इशू है ना। जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? भाई ये रोड का ही मसला है। रोड हमारा डलता नहीं है। आज तो 5 साल हो गए, हम तो दमे के मरीज हो गए भाई सब। पिला के देखे, आप धूल देख रहे हैं, गुबार उड़ेगा। देख रहे हैं ना गाड़ी की, मेरी गाड़ी खड़ी है, देखें कितनी धूल मट्टी में हो रही है। पूरा दिन हमारा कोई हर आए दिन गटर बंद। ये लाइन डलने वाली है, लेकिन ये लाइन डल के नहीं दे रही भाई। मैं खुद इतनी दफ़ा जाके कंप्लेन करा चुका हूँ, लेकिन ये कंप्लेन नहीं कोई सुनता ही है। कौन साहब है यूसी चेयरमैन? अदनान साहब है। अच्छा, तो क्या जवाब देते हैं? बस सही है, लाइन सही है, लाइन सही है, लाइन सही है, लाइन सही है। और उसके बावजूद सेवरेज का मसला नहीं होता। अभी ये मुहर्रम थे तो बस ये चंद दिन के लिए हुआ है, अभी ये मसला हो जाएगा। 8 मुहर्रम को झाड़ू दिल गई थी बस कि वो जुलूस निकलेगा, तो बस ये था मेन मसला है रोड का। रोड नहीं डल रहा, 5-6 साल होगा ये इसी तरह है। कचरा भी आता है तो हम लोग खुद पैसे देते हैं, कचरा उठा के ले जाते हैं। शाह फैसल 5 नंबर सारे अच्छे रोड है, सीवी रोड के अलावा सारे रोड सही है तकरीबन। ये रोड आप देख लो, हम अपना देखेंगे भाई। वो तो कह रहे हैं सारे रोड सही है। आप जाके खुद देख लें, आप तो आए ना यहाँ पे। इसके मुकाबले में मतलब रोड डले में कारपेट हुआ हुआ है। कहने का मतलब सही नहीं है कि मतलब बिल्कुल ऐसा ही है कि बस विलिया मारो वहाँ पर, ऐसा नहीं है। बस रोड डला हुआ है, लेकिन यहाँ तो रोड ही नहीं है। पता नहीं सियासत की नज़र है यहाँ रोड। बल्दियाती जो नुमाइंदे जैसे यूसी चेयरमैन, काउंसलर वगैरह, वो कहते हैं भाई देखें पानी का इख्तियार हमारे पास नहीं है। वो वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन सिंध गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है मसला। कचरा उठाने का इख्तियार उनके पास नहीं है, वो कहते हैं वो भी सिंध गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो फिर बल्दियाती नुमाइंदों की शिकायत सही नहीं है? वो कहते हैं यार हमारे पास आ जाते हैं मसले हल कराने के लिए। रिजाइन दें और चले जाएं, बेस्ट सॉल्यूशन यही है। यहाँ बैठ के सैलरीज लेने से कोई फायदा नहीं है, उल्टा बोझ ही है फिर तो। आप इलेक्शन ही ना लड़े ना, आप बोले हमारे पास राइट्स ही नहीं है, हमारे पास राइट्स ही नहीं है। इलेक्शन से पहले तो ये बात नहीं बताई थी? नहीं, ये नहीं बताई थी उस टाइम पे। तो क्या कहते हैं पैम्परिंग करने के लिए आ गए थे ना, डायपर वगैरह ले आए थे कि ये डायपर्स वगैरह होंगे, आप बोलेंगे कर देंगे। हाँ, टैंपरिंग वगैरह सब। उन्होंने बात की ना, मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में ये बात कहता हूँ कि हम अक्सर टाउन चेयरमैन वगैरह के पास जाते हैं या यूसी चेयरमैन के पास,
तो वो बड़े धड़ल्ले से बताते हैं कि भाई देखें हम बल्दियाती नुमाइंदे हैं और पानी जो है वो सिंध गवर्नमेंट का मौजू है, गैस और बिजली जो है वफाक का मौजू है, कचरा उठाना सिंध गवर्नमेंट का मौजू है, तो आप हमसे शिकायत क्यों करते हैं। तो उसका बड़ा सादा सा जवाब अभी इस नौजवान ने दिया कि भाई तो फिर आपको शायद कॉन्टेस्ट ही नहीं करना चाहिए था। अगर आप किसी काम करने के लायक नहीं हैं तो फिर आप कॉन्टेस्ट क्यों कर रहे हैं, आप इलेक्शन में क्यों आ रहे हैं। बहरहाल जो काम अगर इनके इख्तियार में नहीं है उसकी कोऑर्डिनेशन बाहर कैफ ये फिर भी कर सकते हैं। टाउन चेयरमैन, यूसी चेयरमैन, ये तमाम इदारे इंटरलिंक हैं और अगर कोई मदर ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके जो झेली इदारे हैं वो भी उसके साथ कोऑर्डिनेशन मुआवनत से काम करवा सकते हैं। हम सेवरेज का मसला मैंने शाह फैसल 3 नंबर ब्लॉक से शुरू किया था और वहाँ पर मैंने आपको सुपीरियर साइंस कॉलेज ईदगाह वाला रोड वहाँ से हमने मनाजिर दिखाना शुरू किया था और अब मैं शाह फैसल की एंडिंग पे हूँ। ये आखिरी ब्लॉक है 5 नंबर और मनाजिर एक जैसे ही। जब से हम ये देख रहे हैं कुछ होना है, अभी हम वो देख के आ रहे हैं उसकी फेसबुक पे असम्बली की कार्रवाई से असेंबली की, उसमें इतना बोल रहा है वो MQM वाला, लेकिन कोई फ़ायदा उसका। या फिर पीपल्स पार्टी वाले इल्ज़ामात लगाते हैं, वो जो है मतलब MQM वाले बोले चले जाते हैं, कोई वो उस पे इल्ज़ाम लगा रहा है, वो उस पे इल्ज़ाम लगा रहा है, कोई फ़ायदा नहीं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, बस देखते चले आ रहे हैं। शाह फैसल 5 नंबर का सबसे बड़ा मसला कौन सा है? पानी का सबसे अहम मसला पानी का है, मीठा पानी का। मीठा पानी और आखिरी आबादी के अंदर मैं लेबर काउंसलर हूँ। गैस अच्छा, अभी मौजूदा? हाँ मौजूदा। अच्छा ठीक है। सबसे अहम मसला जो है पानी का है और सेवरेज के निज़ाम के अंदर कुंडी में कोई काम नहीं करता। तो ये सामने यूसी ऑफिस है। यूसी ऑफिस क्या करेंगे, यूसी ऑफिस के मातहत नहीं है ना। अच्छा। कुंडी में तमाम जो है ना सेवरेज वाटर बोर्ड के अंडर के अंदर, जिसकी वजह से वो काम नहीं करते। गैस सिलेंडर, अब तो गैस भी महंगी हो गई है, कितने रुपए किलो मिल रही है? 500 रुपए किलो। ये भी भर रहे हैं, बिल भी भर रहे हैं। पानी, गैस, बिजली, सेवरेज, कोई चीज़ शायद शाह फैसल टाउन में बची नहीं है। एक और नया मसला स्नैचिंग भी है, डकैतियाँ भी हैं। 7 बजे कंपनी से निकलो, लूट लेते हैं। जो कोरंगी से लोग आ रहे होते हैं। कोरंगी से जो आ रहे होते हैं ठाटे बांधे हुए होते हैं। तो ये शाह फैसल, आपका थाना शाह फैसल 2 नंबर वाला लगता है? वो कहते हैं इधर जाओ, वो कहते हैं इधर जाओ, कहाँ किसके पास जाओ? वो कौन से थाने भेजते हैं? वो कहते हैं कोरंगी जाओ, कोरंगी वाले कहते हैं शाह फैसल जाओ। हालांकि कोरंगी का तो अगर शाह फैसल का रिहायशी है तो वो शाह फैसल ही जाएगा ना, कोरंगी तो नहीं जाने से रहा वो अपनी FIR कटवाने के लिए। तो वो कहते हैं उधर जाओ, वो तो ये वाले कहते हैं इधर जाओ। ये भी तो और ये रोजाना की बुनियाद पर हो रही है। आप देख लें 7 बजे देख लें। अच्छा, 7 बजे शाम का टाइम देख लें, पुलिस बन के ऊपर किस तरफ जाइए और किसका दर खटकाइए, कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा जनाब, शाह फैसल कॉलोनी, बेसिकली शाह फैसल टाउन आज जाने का मकसद ये था कि मुतवातिर शिकायत मौसूल हुई यहाँ के रिहायशियों की जानिब से। तमाम ब्लॉक्स, शाह फैसल के 5 ब्लॉक्स हैं, 5 ब्लॉक्स के रिहायशियों की जानिब से मैसेजेस आए और सबसे बड़ा मसला उनकी नज़र में सेवरेज था। यही देखने के लिए यहाँ आए थे। शाह फैसल ब्लॉक 3 से आगाज़ किया था प्रोग्राम का और वहाँ जो उस ब्लॉक का सबसे अहम तरीन रोड है पोस्ट ऑफिस वाला रोड, जहाँ पर स्कूल, कॉलेजेस, मसाजिद, पोस्ट ऑफिस, ईदगाह, स्पोर्ट्स ग्राउंड, तमाम तर चीज़ें बनी हुई हैं। वहाँ के सेवरेज के मनाजिर और शाह फैसल के दीगर ब्लॉक्स के सेवरेज के मनाजिर शायद 19-20 का ही फ़र्क हो। लोग बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। पानी, मीठा पानी हो, सेवरेज का निज़ाम हो, गैस बिजली जो कि वफाकी मसाइल हैं वो हो, या फिर सफाई सुथराई से लेकर गलियों की और सड़कों की मुरम्मत का काम हो, तमाम तर चीज़ों पे इंतहाई बेहतरी की ज़रूरत है। और चाहे वो टाउन इंतज़ामिया हो, यूसी हो, वार्ड हो, काउंसलर हो, या फिर यहाँ के दीगर इंतज़ामी ओहदेदारान हो, शायद एक दूसरे के काम बताते हुए तो नज़र आते हैं मगर काम करते हुए उस तरीके से नज़र नहीं आ रहे। उम्मीद करते हैं कि तमाम तर इदारे मिलकर एक पेज पर आएँ और लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश करें ताकि ये टाउन्स, ये इलाके लोगों को अच्छा माहौल फराहम कर सकें। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में मिला।